हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज जीएस 2020 जीएस टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन का आज फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए कि हिंदी फिल्म में मदर इंडिया की नायिका कौन थी। ये देखिए, मदर इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फिल्म थी और इसमें जो नायिका थी, हीरोइन की जो थी वह थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त एक ऐसी नायिका थी जिसे कि पहली बार राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। राज्यसभा में पहली बार मनोनीत की गई थी किसको? ये नरगिस दत्त को। अब पहली बार पद्म पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट, अगला है कि अंतरिक्ष रॉकेट को कहाँ से भेजा जाता है। भारत में जो है अंतरिक्ष रॉकेट को जो लॉन्च किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? पहला है श्रीकालहस्ती से, बी में है श्रीहरिकोटा से, सी में है श्रीशैलम से, डी में है श्रीजयवर्धनपुरम से। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये सब तो आलतू फालतू चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि बंगाल में अस्थाई निपटारा किसने प्रस्तुत किया। अस्थाई निपटारा यानी कि यहाँ बात कर रही है अस्थाई बंदोबस्त से। अस्थाई बंदोबस्त, आपको पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त कौन लागू किए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और यह जो है 1793 में लागू हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त किसान से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला, अत्यंत सख्त पदार्थ क्या है? सख्त मतलब अत्यंत कठोर पदार्थ क्या है? तो अत्यंत कठोर पदार्थ में ऑप्शन में है हीरा, प्लेटिनम, टंगस्टन, इस्पात। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप खुद बता सकते हैं। इसका तो सही आंसर क्या होगी? हीरा होगा। नेक्स्ट, अगला है संविधान देश का उच्चतम कानून है। बिल्कुल सही है, संविधान देश का सबसे उच्चतम कानून है। इसकी सुरक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए में है संसद, बी में है राष्ट्रपति, सी में है अधिकारी तंत्र, डी में है उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो है रक्षा करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। संसद जो है कानून बनाने का काम करते हैं और राष्ट्रपति अंतिम रूप से कानून पर, ये अधिनियम पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं और वह कानून बन जाते हैं। नेक्स्ट, अगला है कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी की, ये गलत लिखा गया है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी चलाने की आज्ञा, यानी कि गोलीबारी किसने किया था, या फिर जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन ए में है ओडायर, बी में है आर डायर, सी में है कॉर्नवालिस, डी में है सिम्पसन। यहाँ देखेंगे जलियांवाला बाग से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड घटना है। सबसे पहले जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और यह घटना जो है पंजाब के अमृतसर में हुई थी। और इस पर जो है ध्यान से सुनेंगे, ये कॉन्सेप्ट डायर सिर्फ याद रखता है, ओ डायर आर डायर, इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। यहाँ समझेंगे कि ये जो ओ डायर थे, ओ डायर आपका ये इनका आंसर नहीं होगा। ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जबकि आर डायर सैन्य अधिकारी था और वहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो गया था। ये आपका 1919 में। तो मार्शल लॉ जब लागू हो जाती है तो जो मेन सैन्य अधिकारी होती है सभी पावर सैन्य अधिकारी के पास चला जाता है। भले ये जो है कर्फ्यू लगाए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर, लेकिन जब वहाँ पहुँचे थे अमृतसर के पास, तो वहाँ पर गोली चलाने का आदेश जो दिए थे वो आर डायर थे, जिनका पूरा नाम होता है रेजिनाल्ड ओडायर था। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? आर डायर। कोई दिक्कत किया। और इसी आर डायर को उधम सिंह ने मारने की संकल्प ली थी, लेकिन इनका मृत्यु पहले ही कुछ बीमारी से हो गया था। लेकिन ओ डायर की मृत्यु इंग्लैंड के कैक्सटन हॉल में जाकर 1940 में
ये आपका उधम सिंह ने इनको मार गिराया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में जो है टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और आपका अनुच्छेद कहेगा तो 395 है, भाग कहेगा तो 22 भाग है। आगे चर्चा करें। नेक्स्ट कहता है कैक्टस पौधे में डैश आखिरकार कांटे में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि कैक्टस जो पौधे होते हैं उसका कौन सा भाग कांटे में तब्दील हो जाती है। यहाँ देखेंगे इसका ऑप्शन है तना, फूल, पत्ते, जड़। आपको बता दें कि किसी भी ये आपका मरुस्थलीय पौधे की जो कांटे के रूप में तब्दील होते हैं वो उसका पत्ता हो जाता है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी पत्ते। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मरुस्थल में तो आपका ऐसे ही पानी की कमी होती है ना। और पेड़ पौधों को भोजन के लिए ये जल की आवश्यकता पड़ती है, खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है, CO2 की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखिए ऐसे यहाँ भोजन की कमी है, ये आपका क्या कहा जाए, पानी की। ऐसे यहाँ पर पानी की कमी होती है और जितना पानी होती है उससे किसी ढंग से भोजन बनाते हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी होते हैं थोड़ा बहुत बचते हैं तो ये क्या होता है कि इनके पौधों के पत्तियों के द्वारा जो पौधे में छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसके द्वारा क्या होती है कि अगर पत्ते रहेंगे तो जो एक्स्ट्रा जल होगा ये जो है फिर क्या हो जाएंगे, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगी, वाष्प में उड़ जाएगी, तो ज़्यादा जल की खपत होगी। तो मरुस्थल में पत्ते ही क्या चीज़ का रूप ले लेती है, कांटे का रूप ले लेती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी पत्तियाँ। नेक्स्ट पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। पदार्थ की चौथी अवस्थाएं क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था ध्यान देंगे, ये ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की मूल अवस्थाएं ये तीनों है, ठोस, द्रव और गैस। जबकि पदार्थ की चौथी अवस्थाएं प्लाज्मा अवस्था होता है, जो कि ना तो लिक्विड होती है पूर्ण रूप से, ना ही ठोस होती है। ये कुछ क्या कह दे, खखार रूप के जैसा रखता है। खखार जानते हैं यही, जो हम लोग खोखी के वक्त जो निकलता है, ये प्लाज्मा रूप ही होती है। ये ना तो ठोस होती है ना तो पूर्ण रूप से द्रव होती है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था की बात किया जाए तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC पदार्थ की पांचवी अवस्था है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट अगला देखेंगे कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर। कैसे याद करेंगे, स्वेज थोड़ा सा ट्रिक है, ऐसे मैप का अगर हम वीडियो डालते हैं तो उसमें बताएंगे, ध्यान देते रहेंगे आप। ये स्वेज भूल को मिलाती है, कैसे याद रखेंगे, स्वेज भूल को मिलाती है। कोई दिक्कत क्या, तो यहाँ से याद रखना है कि भूल यानी कि भूमध्य सागर, ल से लाल सागर। कोई दिक्कत क्या, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, स्वेज नहर है। नेक्स्ट विजयनगर शहर की स्थापना किसने किया था। विजयनगर शहर की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रह चुके थे। आगे देखते हैं। अगला है आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आसियान संगठन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान में कुल 10 देश हैं। कौन कौन है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। आप गिन लेंगे, और नहीं तो आप आसियान का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि आसियान में कुल कितने देश हैं, और बिल्कुल आपको आसान से शब्दों में आप लोगों को याद हो जाएगी, और उससे जुड़े क्वेश्चन भी आप बता सकेंगे।
तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता है। जबकि आपकी बात किया जाए सार्क में कुल 8 देश है और सार्क के मुख्यालय काठमांडू है, ये ध्यान में रखिएगा। मनीला आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय है। जिनेवा तो बहुत की मुख्यालय है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होती है? तो मानव शरीर में जब भोजन हम लोग करते हैं तो अगला जो टेस्ट सीरीज था पिछले वाले, तो उसमें देखे थे कि मानव में जो है मुख्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता, तो छोटी आंत थी, विलाई छोटी आंत में हो रहा था। जबकि आपका हम बात कर रहे हैं यहाँ जल के अवशोषण के, पानी का जो अवशोषण होता है। पता है कि हमारे शरीर में 65 से 70% 65 से 70% जो है पानी पाया जाता है। इस पानी का अवशोषण हमारा बड़ी आंत में होती है। नेक्स्ट, अगला है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होती है? तो बल का व्यंजक यानी फॉर्मूला, बल बराबर होती है यानी F बराबर ma द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का व्यंजक जो है न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होती है। जबकि बल की परिभाषा की बात किया जाए तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अब न्यूटन के तीसरा गति नियम, प्रतिक्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, अगला है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए में है यूरेनियम, बी में है एल्युमिनियम, सी में है सोडियम, डी में है तांबा। इसका एग्जैक्ट आंसर आपका होगा एल्युमिनियम। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। यूरेनियम का ऑक्साइड क्या है? पिंच ब्लेंड। नेक्स्ट, अगला देखेंगे खलीफा का पद किसने समाप्त किया था? देखिए खलीफा क्या होती है, हर धर्म के एक जानकार होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के जानकार को कहते हैं ब्राह्मण, ये आपका ईसाई के धर्मगुरु को कहते हैं हम लोग पादरी, और मुस्लिम के धर्मगुरु को हम खलीफा कहते हैं। ठीक है, तो ये मुसलमानों के ये धर्मगुरु थे खलीफा, जो कि तुर्की में रहते थे। तो खलीफा का पद किसने समाप्त कर दिया था? खलीफा का पद जो है वहीं के तुर्क शासक एक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इन्होंने ही 1922 ईस्वी में खलीफा पद की समाप्ति कर दिया था और वहाँ जो है लोकतंत्र की गठन हो गई थी 1927 से। इन्हीं खलीफा पद के सम्मान को प्राप्त करने के लिए भारतीय मुसलमानों के द्वारा 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन चला था, जिसकी की अध्यक्षता बाद में हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ये अध्यक्षता की गई थी, जिसका कि अग्रणी नेता थे। मुख्य रूप से देखा जाए शुरुआती किए थे जो वह थे अली बंधु में 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट, अगला है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किया था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद, ये ध्यान रखेंगे दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है, दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। तो ये जो दिल्ली से राजधानी परिवर्तित करके ले गए थे दौलताबाद, ये काम किए थे। ऑप्शन ए में है गयासुद्दीन तुगलक, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है अलाउद्दीन खिलजी, डी में है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान व्यक्ति थे, सबसे जानकार व्यक्ति थे। लेकिन सबसे अगर बेढलक, सनकी, पागल, फिर भी इन्हीं को दर्जा दिया गया, क्योंकि ये कोई भी काज करते थे तो इनका कोई भी काम सफल नहीं हो पाती थी। ये सबसे पहले ये आपका कागजी मुद्रा का जो प्रचलन किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ही ने किए थे। किसानों के लिए अमीर कोही का संगठन बनवाए थे। बहुत अच्छे शासक थे, लेकिन इनका कोई भी काम सफल नहीं होने के कारण इन्हें पागल कहा गया, सनकी कहा गया, बेढलक कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया। किन्हें? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट, अगला है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ये किस नदी पर बसा है? तो लखनऊ
अगला ए ऑप्शन है गंगा, गोमती, इरावती, माही। इसका आंसर हो जाएगी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे बिहार के पटना, भागलपुर ये सभी शहरें बसा हुआ है। इरावती नदी जो है आपका म्यांमार में बहता है। तो ये लखनऊ की बात तो गया काम से। आसियान देश जब आप पढ़ेंगे तो मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप सर्च मारेंगे आसियान कंट्रीज या फिर रामविलास स्टडी पॉइंट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। और इरावती नदी म्यांमार में है, वहाँ अच्छी ढंग से बताया गया है। म्यांमार में 2 नदियाँ बहती है, इरावती नदी और शाल्वी नदी। इन दोनों के बीच ही शान के पठार। ये सब आसियान की वीडियो में हम डाले हुए हैं। माही नदी की विशेषता क्या है कि ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, कामागाटा मारू प्रक्रम या कामागाटा मारू क्या है। तो देखिए कामागाटा मारू सबसे पहले जानेंगे, यह एक जहाज है। कैसे याद रखेंगे, तो ये कामागाटा मारू प्रक्रम जो है 1913-14 की घटना है। 1913-14 की घटना है, जो कि आपका कामागाटा मारू प्रक्रम जापान से लिया गया एक किराए पर जहाज है, जो कि लिए थे पंजाब के कोई सिख भाई लिए थे। और ये जो है समुद्र होते हुए कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह तक पहुँचे थे। और वैंकूवर बंदरगाह पर पहुँचे थे और सोचे थे कि जितने अंग्रेज़ हैं उन्हें वहीं से जो है हम लोग अंग्रेज़ों के विरोध करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ के प्रेशर में आकर कनाडा सरकार के द्वारा इस कामागाटा मारू जहाज़ को जो है आगे वहाँ उतरने नहीं दिया था। पुनः जो रिटर्न करा के कलकत्ता उन्हें पहुँचा दिया गया था। और वहाँ पर भारी भरकम ये आपका अंग्रेज़ी सरकार और इस पर बैठे हुए लगभग 350 यात्री थे। इनके भी झड़प हो गई थी, कई लोगों की जान भी चली गई थी। यही प्रक्रम क्या होती है, कामागाटा मारू प्रक्रम है। ये 1913-14 की घटनाएं हैं। नेक्स्ट अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये जो है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट अगला है, ध्यान देंगे, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, हम हट जाते हैं। देखिए कहता है कि 1 अगस्त 1920 को एक तरफ असहयोग आंदोलन शुरू करने की युवा में जोश जुनून थी, तो दूसरी तरफ उसी दिन एक मातम की घटना भी घट गई थी। वह घटना क्या थी? तो यहाँ देखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था, जिसका की घोषणा खिलाफत आंदोलन के दौरान ही कर दिया गया था। इसमें जो है उस दिन एक अन्य घटना घट गई थी। वह घटना क्या था? ऑप्शन पढ़ते हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। हम पढ़ते हैं। अगला है, अंग्रेज़ों से डर सता रहा था कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे तो अंग्रेज़ क्या करेगा। ये बिल्कुल गलत है। खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। इससे क्यों मातम होंगे, पहले से ही चल रहा था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना का डर था, बिल्कुल नहीं। इससे एक अन्य जो आंसर होगा वह ये होगा कि एक महान नेता बाल गंगाधर तिलक की उसी दिन मौत हो जाती है। किस दिन? 1 अगस्त 1920 को। इसीलिए उस दिन थोड़ा सा मातम की घटनाएं भी होती है। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। ये सब पढ़कर देख लेते हैं थोड़ा।